नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही के खिलाफ जताया आक्रोश। पंजाब दौरे के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहां दुआओं और प्रार्थना के दौर जारी है, वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जेएलएन हॉस्पिटल मार्ग से लेकर बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक तक मशाल जुलूस निकालकर पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल और उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस की शक्ल में नारेबाजी के साथ विजय स्मारक पहुंचकर कांग्रेस की पंजाब सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ जमकर आग उगली। राहुल जायसवाल ने बताया कि जिस तरह से देश के संवैधानिक उच्च पद पर विराजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनके काफिले को बीच रास्ते में रोका गया, उससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जो होने से पहले ही प्रधानमंत्री वापस लौट गए। अगर कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार की कमी है। पंजाब सरकार पंजाब सरकार पंजाब सरकार सोनी लाल। गत दिनों जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में पंजाब में क्या हुआ। आज ये युवा मोर्चा ने यहाँ पे मशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन रखा है। ये चेतावनी है राजस्थान पूरी कांग्रेस सरकार को कि जिस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री के साथ में वहाँ पे हुआ है तो वहाँ के जो आम लोग हैं वो कितने सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं जैसे कांग्रेस प्रदेश के जो अध्यक्ष है सिद्धू जी, वो जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि इमरान खान मेरा भाई है। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उनको कहते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। ये इनकी मानसिकता और इनकी सोच को दर्शाता है कि कांग्रेस की क्या सोच है और क्या मानसिकता है। तो उसी चीज़ को लेके आज युवा मोर्चा यहाँ पे एक विरोध दर्ज कराता है मशाल विरोध प्रदर्शन के रूप में और चेतावनी देता है कि अगर आगे से ऐसा कोई हादसा हुआ तो युवा मोर्चा शांत नहीं बैठेगा और इसके रूप के अंदर बड़े से बड़ा विरोध प्रदर्शन करा जाएगा। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि एक तरफ पंजाब की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक करती है, ऊपर से कांग्रेस सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर देश के सर्वोच्च पद पर विराजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उसे भारत की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 135 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध भी जता रहे हैं। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल जायसवाल, विधायक वासुदेव देवनानी सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गत दिनों जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को फिरोजपुर के रास्ते पर 20 मिनट तक रोके रखा और वहाँ पे सामने ट्रैक्टर ट्रॉली रखी हुई थी, प्रदर्शनकारी किसान थे या आतंकी थे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस घटना को पूरे देश का ये अपमान है। यानी किस तरह से नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वह एक संवैधानिक व्यक्ति हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करना और उससे पंजाब पुलिस का स्पष्ट षड्यंत्र दिखाई देता है, क्योंकि हवाई अड्डे पर न तो उसको मुख्यमंत्री लेने के लिए गए, न डीजीपी लेने के लिए गए, न मुख्य सचिव लेने के लिए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले में मुख्य सचिव और डीजीपी होते हैं, वे दोनों नहीं गए। और इतना होने के बाद डीजीपी कहते हैं कि रास्ता क्लियर है। जब उनसे क्लियरेंस मांगा तो पंजाब पुलिस ने एसओ जी को कहा, एसपी जी को, कि लाइन क्लियर है, तब वहाँ से रवाना हुए। उसके बाद इस तरह का षड्यंत्र करना, एक फ्लाईओवर पर पता नहीं किस तरह की दुर्घटना घटित हो जाती, हमारे उनकी जान को जोखिम था। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का कुछ न तो पत्थरबाजी न कुछ, क्या प्रधानमंत्री की जान चली जाती तब कोई बात कही जाती क्या। इस तरह के वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस प्रकार की बात की है वह शर्मनाक है, निंदनीय है। हम सब युवा मोर्चा के आज कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं राहुल जायसवाल के नेतृत्व में और उन सब में आक्रोश है। हम सब की मांग है कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन पंजाब सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। साथ में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा को चेतावनी देना चाहता हूँ। आपने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतार्किक और बेहूदी बातें की हैं,
वे भी निंदनीय है कि वो संवैधानिक पद पर मोदी जी हैं। आप कह रहे हैं फिरोजपुर में लोग कम थे इसलिए इस प्रकार की घटना हुई। मैं समझता हूँ कि घटना ज़्यादा थे कि कम थे, इस आड़ में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। ये देश का अपमान युवा सहन नहीं करेगा, ये हम सबका कहना है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अजमेर प्रवास पर। स्वामी कॉम्प्लेक्स में अजमेर संभाग अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी रविवार को अजमेर प्रवास पर रहे। सर्वप्रथम उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी देकर मुल्क में अमन चैन के साथ 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में अल्पसंख्यकों के सहयोग से भाजपा की सरकार बनने के लिए दुआ मांगी। इसके बाद उन्होंने स्वामी कॉम्प्लेक्स में अजमेर संभाग के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वे 3 दिन के राजस्थान प्रवास पर हैं। उन्होंने उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक ले ली है। इसके बाद आज अजमेर पहुंचे और अजमेर में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान, प्रदेश उपाध्यक्ष मुनसफ अली खान, प्रदेश महामंत्री हमीद मेवाती, शहर अध्यक्ष शफीक खान, प्रवक्ता अफसान चिश्ती, देहात अध्यक्ष हारून खान, विधायक वासुदेव देवनानी सहित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 100 किलो फूलों से निर्मित माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें राजस्थान का साफा पहनाया और माल्यार्पण कर अजमेर नगरी में उनका स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसे लेकर सभी को साथ लेकर देश के हर तबके के विकास का कार्य भाजपा नीति केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अल्पसंख्यक समाज का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन मोदी की दूरदर्शिता से दूर हुआ है। कांग्रेस ने सदा से अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक समझा और इसका इस्तेमाल किया, लेकिन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर से अपने को राजनीति में सक्रिय कर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव में भागीदारी के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और मजबूत करने का काम कर रही है। पूरे देश में यह कार्यक्रम जारी है। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा के साथ खड़ा है और भाजपा की सरकार बनवाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी कार्यों को अंजाम देकर मोदी से व्यक्तिगत द्वेषता रखती है। पंजाब में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, लेकिन मोदी संत और सात्विक प्रकृति के महापुरुष हैं। ये लोग उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आया हुआ हूँ। मैंने उदयपुर में संभागीय बैठक की, मैंने कल जोधपुर में संभागीय बैठक की और आज यहाँ पर अजमेर शरीफ में मैं हूँ। अजमेर शरीफ में आने का मकसद जो यहाँ का दर है, ख्वाजा दरी नवाज का दर, यहाँ पर हाजिरी भी है और यहाँ से जो शुरुआत होती है वो कामयाब होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक के लिए हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल कार्यक्रम के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, सामाजिक जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, शैक्षणिक जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, आर्थिक, उसको दूर करने का काम तो किया है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक लोगों को लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने वोट बैंक तो समझा। अल्पसंख्यक के वोट से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तो गए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को राजनीति में कभी भागीदारी नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से समाज में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समाज में जो समाज सेवी हैं, उनको पार्टी से जोड़कर उनका समाज में कार्यक्रम बढ़ाने का काम किया है और उसी प्रयास को मैं नीचे उतारने का काम कर रहा हूँ। अब मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग राजनीति में भी अपनी भागीदारी लें
राजनीति में भी चुनावी सक्रियता बढ़ाएं। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर पर अपने आप को सक्रिय कर रहा है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो। हम हर जगह अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम को मैं देश भर में चला रहा हूं और इसीलिए मैं आज राजस्थान में भी आया हूं, जहां हमारा कार्यकर्ता कहीं पार्षद के चुनाव में जीत सकता है, हम उसके पार्षद की तैयारी करवा रहे हैं। जहां विधानसभा जीत सकता है, विधानसभा की तैयारी करवा रहे हैं। और जहां पर लोकसभा में हम अपनी दावेदारी कर सकते हैं, वहां की भी तैयारी हम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मैं बधाई दूंगा सादिक खान साहब को, इनके नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान में काम कर रहा है। जो यहाँ की सरकार है, जो अपने आप को मुसलमानों का दोस्त बताती थी, किस प्रकार से मुसलमानों को छला है। अभी मुझे यहाँ सादिक भाई बता रहे थे कि जो राजस्थान आयोग है, पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान आयोग में कोई एक अल्पसंख्यक समाज का आदमी नेतृत्व न करे जो समाज को वहाँ मौका दिला सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि गहलोत सरकार ने किसी को मौका नहीं दिया, चाहे वो यहाँ की कमेटियाँ और शासकीय जितने भी कमेटियाँ हैं सब खाली पड़े हुए हैं, कहीं मौका नहीं मिला है। चाहे वो निधि देने की बात हो, किस प्रकार से भेदभाव किया गया है। जब हमारी सरकार थी राजस्थान में तो ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पे, इनके दर पर जो भी विकास काम होते थे उसको सबसे ज़्यादा अवसर मिलता था। पर किस प्रकार से यहाँ भी इसकी अनदेखी की जा रही है। हमने आज ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर भी शिकायत की है कि जो लिटरेरी सरकार है, जो बहरूपिया सरकार है, जो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, गहलोत सरकार, इसको सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तत्काल बाहर करने का काम करे। और मुझे लगता है कि हमारी अपील जरूर सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ अल्पसंख्यक समाज में अपना पहचान बना रही है, अपना विश्वास बढ़ा रही है और इसको लोग देख नहीं पा रहे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काम, माननीय मोदी जी का नाम दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया में एक बड़े नेता के रूप में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी उभर कर आ रहे हैं, यहाँ पर भी देश के अंदर कुछ ऐसे देश के गद्दार हैं जो देख नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, उनके हत्या की साजिशें की जा रही हैं। किस प्रकार से हमने देखा है कि पंजाब में चन्नी सरकार ने उनके सुरक्षा में कोताही की है। इसके लिए भी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में आंदोलन किया है और आज हम ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हमने ये दुआ मांगी है कि ऐसा संत महात्मा जो हमको प्रधानमंत्री मिला है, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम कर रहा है, जो सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते चल रहा है, इनकी आयु में बढ़ोतरी हो। अभी आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। ऐसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए। जो काम हमने वहाँ पर किए हैं उसका काम में कोई बाधा ना आए, आगे उसको और बढ़ा सकें, इसके लिए भी आज हमने ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पर दुआएं की हैं। आज भी यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए आए हैं। अभी संवाद का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। संजीवनी रक्त क्रांति संघ और अजमेर मार्केट फेसबुक ग्रुप के तत्वाधान में रक्तदान शिविर। केसरगंज चांदबावड़ी काली माता मंदिर में लगे शिविर में 155 यूनिट रक्त किया एकत्रित। आओ रक्तदान करके किसी को नई जिंदगी दें, इसी उद्देश्य को लेकर संजीवनी रक्त क्रांति संघ और फेसबुक ग्रुप अजमेर मार्केट के संयुक्त तत्वाधान में 9 जनवरी रविवार को केसरगंज चांदबावड़ी काली माता मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में 155 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जनाना अस्पताल और त्रिवेणी ब्लड बैंक की टीमों द्वारा रक्त का संग्रहण किया गया। संजीवनी रक्त क्रांति संघ के सदस्य कमल कुमार ने बताया कि संजीवनी रक्त क्रांति संघ हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहता है। जब भी किसी को किसी भी रेयर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है तो तत्काल लाइव ब्लड डोनेशन किया जाता है। इसके लिए संघ के सभी वॉलंटियर्स के नंबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जिससे कि किसी को भी किसी भी वक्त रक्त की ज़रूरत पड़े तो उसे रक्त उपलब्ध कराया जा सके। संजीवनी रक्त क्रांति संघ में 22 सदस्य जुड़े हुए हैं, जो सभी युवा हैं और समय समय पर रक्तदान शिविर के जरिए व लाइव ब्लड डोनेशन के जरिए रक्तदान करते आ रहे हैं।
रविवार को आयोजित रक्तदान शिविर में संजीवनी रक्त क्रांति संघ के सुमित खंडेलवाल, पायल जैन, रुकेश जैन, दिनेश जैन, केशव चौहान, नितेश गर्ग, हिमांशु भारद्वाज, भूपेश जैन सहित अजमेर मार्केट ग्रुप के वॉलंटियर्स मौजूद रहे। यह संजीवनी रक्त क्रांति संघ ने आज केसरगंज चांदौड़ी काली माता मंदिर में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें हमने जेलन और जनाना और एक प्राइवेट ब्लड बैंक त्रिवेणी ब्लड बैंक को हमने यहाँ ये शिविर के लिए बुलाया है, जिन्हें हम रक्तदान शिविर दे रहे हैं। इसमें लगभग कितने का? लगभग इसमें हमने 154 से 155 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य अभी बराबर से रक्तदान चल रहा है। सुबह 10 बजे शिविर हमारा चालू हो गया था और ये शिविर अभी तक जोर शोर से चल रहा है। सभी लोग जितने भी हमारे रक्तदाता हैं इसमें जोर शोर से भाग ले रहे हैं। कितने बजे तक चलेगा? ये हमारा कैंप 3:30 बजे तक के लिए है। 3:30 बजे तक ये कैंप चलेगा हमारा। अच्छा, अब तक कितने हो चुके हैं? अब तक तकरीबन 60 यूनिट हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि आप इन कैंप को देख करके और भी लोग इससे प्रेरणा लें कि हम रक्तदान करें, क्योंकि एक रक्तदान एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है। रक्तदान महादान इस मुहिम को हमने चला रखा है। संजीवनी रक्त क्रांति संघ समय समय पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहती है और लाइव डोनेशन भी हॉस्पिटल्स में हम लोग देते रहते हैं। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 230 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु 75 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रविवार को नंदनगर ब्यावर में लगाया गया। शिविर में 75 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर पारवानी ने बताया कि शिविर में जवाजा, मसूदा, सेंदड़ा, बांगड़नगर और ब्यावर के रक्तदाताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए रक्तदान किया। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 230 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज 72वां कैंप ब्यावर में नंदनगर गली नंबर 2 झूलेलाल मंदिर में लगाया गया है। ये कैंप थैलेसीमिया के जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं 255 उनके निरंतर रक्त संचरण के लिए लगाया गया है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और साथ ही साथ ये तीसरी लहर भी चल रही है। लोग ब्लड देते हुए भी बहुत जो है काफ़ी भयभीत हैं। उनका भय हटाने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है ब्लड देने के लिए और हमारा अभी टारगेट जो है लक्ष्य हमने 100 का रखा है और अभी तक 55 यूनिट हो चुके हैं। इस प्रकार लोग नौजवान बच्चों के द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। कोरोना की समस्त गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। सभी लोगों को मास्क पहना के सैनिटाइज करके और चल वाहन में जो है ब्लड कलेक्शन किया जा रहा है। जेएलएन की टीम के द्वारा बहुत भली भांति रूप से सेवाएं प्रदान की जा रही है ताकि किसी ब्लड डोनर को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और ये ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा तहसीलवार आगे भी जारी रहेगा। 16 तारीख को भी इस प्रकार से एक कैंप आयोजित किया जाएगा विजयनगर में, उसमें भी लगभग 50-60 यूनिट कराए जाएंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई कोविड-19 नियमों के साथ। श्री गुरु सिंह सभा हाथीभाटा गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें पावन प्रकाश पर्व पर सजा कीर्तन दरबार। सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां पावन प्रकाश पर्व 9 जनवरी रविवार को देश भर में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अजमेर में हाथीभाटा स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में सिख समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर पावन प्रकाश पर्व में हिस्सा लिया। इस मौके पर कोविड-19 नियमों की पालना करते हुए कीर्तन दरबार सजाया गया। कीर्तन दरबार में सुबह आशा दीवार का पाठ व रागी जत्थों ने कीर्तन सुनाकर संगत को निहाल किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिख संगत ने पावन प्रकाश पर्व में शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। गुरुद्वारे के सचिव नरेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से प्रकाश पर्व धूमधाम से नहीं मनाया जा सका और इस बार फिर से कोविड संक्रमण फैलने के चलते सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों की पालना करते हुए संगत को लंगर नहीं छकाया गया, बल्कि हथ प्रसाद देकर नियमों की पालना की गई है। अन्यथा हजारों की संख्या में अजमेर की सिख साज संगत इस कार्यक्रम में शामिल होती है। जिस तरह आपको मालूम है सिख
जगत के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गुरुपुरब प्रकाश पर्व, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी सिख रहा था बड़ी धूमधाम से मना रहा है। अजमेर के अंदर भी श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी द्वारा ये गुरुपुरब हमेशा ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन पिछले 2 साल तक कोरोना की मार झेलते हुए और इस साल भी कोरोना का जोर होते हुए कमेटी ने यह तय किया कि गवर्नमेंट की सरकार की गाइडलाइन का पालना करते हुए कीर्तन दीवार शॉर्ट करे गए हैं, क्योंकि हम लोग पहले काफ़ी ग्राउंड के अंदर काफ़ी संगत आदि, हजारों की संख्या में संगत आदि गुरु गोविंद सिंह महाराज जन्म पर्व बनाने आज गुरुद्वारे के अंदर हाथीपाटा गुरुद्वारे के अंदर शॉर्ट प्रोग्राम रखा है, शॉर्ट कीर्तन दीवान सजाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो गुरु हैं, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसे गुरु महाराज का प्रकाश पर्व बना के हम अपने को बहुत ही गौरवित कर रहे हैं। सिख समाज ने गुरु महाराज की किसी व्यक्ति विशेष या जाति से दुश्मनी नहीं थी, उनकी सिर्फ जुल्म के प्रति दुश्मनी थी। जुल्म के प्रति उन्होंने तलवार उठा के हिंदू धर्म की रक्षा करी। जो लोग हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करना चाहते थे, गुरु महाराज उसका खंडन किया। गुरु महाराज ने ये कहा, गुरु गोविंद जी महाराज ने, आपको किसी का धर्म परिवर्तन करने की इजाज़त नहीं, जिसका जो धर्म है उसका लिए वो पूजनीय है। तो जो भी गुरु का सिख है वो आज गुरु गोविंद सिंह महाराज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। आज श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हाथीपाटा कमेटी द्वारा हाथीपाटा गुरुद्वारे के अंदर बहुत ही धूमधाम से कीर्तन दीवान सजाया गया है। फिर भी सरकारी कोरोना लाइट का ध्यान रखते, गाइडलाइन का ध्यान रखते इस प्रोग्राम को शॉर्ट किया गया है और कीर्तन दीवान सज रहे हैं। सुबह आशय दीवार का कीर्तन, उसके बाद रागी जत्थों ने कीर्तन करा और संगत को निहाल कर रहे हैं। इसलिए संगत से अपील की गई है, आप लंगर के पैकेट बांटे जा रहे हैं, बैठा के लंगर खाने की व्यवस्था नहीं रखी गई है। इसलिए संगत के आगे बेनती है, आपने गुरु महाराज का गुरु में खुशियाँ प्राप्त करके गुरु घर से खुशियाँ प्राप्त करें। नरेंद्र सिंह छावड़ा, सचिव श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हाथीपाटा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का 356वां प्रकाश पर्व श्री गुरु सिंह सभा हाथीपाटा के देखने को मनाया जा रहा है। ये पूरे संसार में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जो सर्वोच्च, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को दान करवा दिया। हत्यारे औरंगजेब ने सारे परिवार को शहीद कर दिया, उनका पर्व मना रहे हैं। मेरे ये सबसे है, सारे ज़्यादा लोग आए, कीर्तन हो रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हैं हम लोगों ने, हाथ प्रसाद दीदी बैठ कर नहीं खिला रहे हैं और 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 356वां दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रागी जत्थे भी आए हुए हैं, हाथीपाटा, धोलापाटा, सब जगह से यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा की गई है और यहाँ पर हाथ प्रसाद दिया जा रहा है और अपने ताकि संगत कम हो सके, जल्दी अपने जा सके भी। आज गुरुद्वारा हाथीपाटा में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ हम लोगों ने काफ़ी सावधानियां भी बरती हैं और हम लोगों ने यहाँ लंगर प्रसाद की सुविधा हाथ प्रसाद के रूप में की है, जिससे कोरोना ना फैले। कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क व सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के बनाए चालान। कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की गई है, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस भी नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। रविवार को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने स्टेशन रोड पर नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान बनाए, साथ ही समझाइश भी की। क्लॉक टावर थाने के एएसआई डूंगाराम ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के 100 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं, वहीं बिना मास्क वालों के 1000 रुपये के चालान बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के 10 चालान काट दिए गए हैं। लोगों से अपील है कि वे कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए हमेशा मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा न हो, साथ ही यहाँ वहाँ थूकने से भी बचें। इस तरह का व्यवहार करते हुए हम कोरोना से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। ये कोविड की पालना करवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क और सार्वजनिक स्थान थूकने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हमने 10 चालान सोशल डिस्टेंसिंग के किए हैं और कार्रवाई जारी है। समझाइश भी की जा रही है, साथ साथ समझाइश भी की जा रही है, मास्क लगाओ, और चालान की कार्रवाई भी जारी है, समझाइश भी जारी है। किस तरीके के चालान हैं ये और कितने के? सोशल डिस्टेंसिंग के है 100 रुपये के चालान, बिना मास्क का 1000 का चालान है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के 10 चालान किए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।